99% लोग इंग्लिश इसीलिए सीख नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रदीप फ्रॉम आरबी इंग्लिश हब। आज हम स्पोकन इंग्लिश की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके फ्लुएंट इंग्लिश सीखी जाता है, लेकिन सच यह है कि फ्लुएंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से नहीं, हिंदी में सोचने से आते हैं। इसीलिए इस कंप्लीट कोर्स में हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे, हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड से, जिससे कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सच में कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हो, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी हम जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो बातें कर रहे हैं वही बातें को, ठीक है, वही बातें को हम बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस को, ठीक है, हम इंग्लिश में बोल दें तो हो गया ना स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही सेंटेंस, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही सेंटेंस बनते हैं सिर्फ 3 चीजों से, ओके, सिर्फ 3 चीजों से, ठीक है। फर्स्ट हम रखते हैं सब्जेक्ट को, ओके, नेक्स्ट होता है वर्ब एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट, ओके। फर्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट। चलिए सीखते हैं सब्जेक्ट। देखिए, सेंटेंस के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो काम करते हैं वही काम करने वाला, ओके, यानी कि डूअर, ठीक है, डूअर, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, काम करने वाला, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और यही जो काम, ठीक है, यही जो काम कोई ना कोई रिसीव करता है, ठीक है, वही जो काम कोई ना कोई रिसीव करता है, वही रिसीव करने वाला, ठीक है, यानी कि रिसीवर, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ओके, यानी काम करने वाला डूअर, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और वही काम को रिसीव करने वाला होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी सेंटेंस के अंदर जो काम होते हैं, ठीक है, जो काम यानी एक्शन, ठीक है, वो ही काम को, वही काम को, ठीक है, हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है, वही काम को हम बोलते हैं वर्ब। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह का सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है, एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होते हैं, यानी नो एक्शन, ठीक है, नो एक्शन सेंटेंस, जिसमें कोई काम नहीं होता है। और एक सेंटेंस होता है, ठीक है, और एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई ना कोई काम होता है, ठीक है, एक्शन, बस ये याद रखना, ठीक है। एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई ना कोई काम होता है, और एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। उसी सेंटेंस में क्या है या कैसा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंस, ठीक है। और इसी नो एक्शन सेंटेंस में जो वर्ब यूज होते हैं ना, ठीक है, जो वर्ब यूज होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एम, ईच, आर, ओके। नेक्स्ट वॉच, वेयर, ओके। नेक्स्ट हैज, हैव, हैड, ठीक है, एंड विल बी एंड शैल बी, ओके, ये याद रखना, ठीक है। एम, इज, आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है। वाज, वेयर यूज होता है पास्ट टाइम के लिए, और हैज, हैव यूज होते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, और हैड यूज होते हैं सिर्फ पास्ट टाइम के लिए, ठीक है। विल बी एंड शैल बी ये हम
अपकमिंग लेक्चर में डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। और जो सेंटेंस में काम होते हैं, ठीक है, यानी एक्शन वाला, उसी सेंटेंस में यूज होता है टेंस, ठीक है, टेंस। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, यही टेंस सब कुछ होता है, ठीक है, यही टेंस सब कुछ होते हैं। और ये जो नो एक्शन सेंटेंस है, ये होता है ओनली 30%, ओके, ओनली 30%। यानी जिन जिन सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है वो सेंटेंस होते हैं सिर्फ 30%। और सबसे ज्यादा यूज होते हैं यही सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई काम होता है, ठीक है, जिसमें 70%, ठीक है, सिर्फ काम होता है, जिसमें टेंस का रूल्स लगते हैं, ओके। इसी टेंस का हम रूल्स डिटेल से सीखेंगे, 12 रूल्स है जो हम डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। और यही 30% और 70% यानी नो एक्शन सेंटेंस और एक्शन वाले सेंटेंस को, ठीक है, 30% और 70% सेंटेंस को अगर जोड़ दो, अब सीख जाओगे स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश। बस इतनी सी बात, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट लाइन, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सीखने से अब फ्लुएंट नहीं बन जाओगे। अब तभी फ्लुएंट बनोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा यही इंग्लिश को, ठीक है, यही रूल्स को और यही मेथड को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मेरे साथ प्रैक्टिस करना, और जब मैं बोलूंगा तभी मेरे साथ अगर पॉसिबल हो तो बोलना, ठीक है। जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं वो डेली बेसिस पे, ठीक है, इंग्लिश को बोलते हैं, इसीलिए वो इतना फ्लुएंट बोलता है, ठीक है। आज इसी कोर्स का डे 1 है, ठीक है। आज हमने सीखा स्पोकन की रोड मैप, ठीक है, स्पोकन की रोड मैप। और अपकमिंग लेक्चर में यानी डे 2 में हम सीखेंगे यूसेस ऑफ एम ईच आर, ओके, यूसेस ऑफ एम ईच आर डे 2 में हम सीखेंगे और वो ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to RP English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.